ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक जानकारी देने वाला। दोस्तों, एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था जब मेरे घर पर सेटलमेंट वाली होम विजिट हुई थी। तो एक बंदा मुझे बोल रहा था, सर जब वो बंदा आपके घर पर आया तो आपने उससे होम विजिट लेटर क्यों नहीं मांगा और आपने उससे इस तरीके से बात करी, एकदम नॉर्मल तरीके से। तो सर, ये तो बेइज्जती होने वाली बात है। आपके घर पर बंदा आ गया और आपने इस तरीके की चीज़ें नहीं करी। तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर मैं उनको जवाब देना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए, ये जो होम विजिट होती है ये किस कारण से होती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है आप लोगों को, आपके घर वालों को, और कब पूछना चाहिए और कब नहीं पूछना चाहिए, ये आज मैं पूरा आपको बता दूंगा ताकि आपको भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना कभी ना करना पड़े। तो दोस्तों, क्या होता है कि होम विजिट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपके आसपास वाले भी आपको शक के नज़र से देखने लग जाते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि देखिए, अगर कोई आपके घर पर आ रहा है, आप मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आप एक बार शांति से सुन लीजिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। वीडियो स्किप कर दोगे तो फिर जानकारी छूट जाएगी, फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर आप ऐसा क्यों करते। तो मैं आज उसी के ऊपर ही जवाब देना चाहूँगा, एकदम पूरा सटीक जवाब दूंगा आपको। होम विजिट क्या होता है, देखिए, जब भी कोई इंसान डिफॉल्ट करता है तो पहले तो रिकवरी कॉल्स आती है। तो रिकवरी कॉल्स चाहे आप उठाओ चाहे आप मत उठाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मोबाइल आपका है। ठीक है। अब क्या होता है होम विजिट, अगर आप फ़ोन नहीं उठाएंगे उनका, तो वो क्या सोचते हैं कि इसका इंटेंशन प्रॉब्लम है, कि ये पैसा नहीं देना चाह रहा है ताकि हमको जवाब नहीं देता है। तो क्या होता है कि बैंक वाले आपके घर पर होम विजिट थोड़ी जल्दी करवा देते हैं। कंपैरिजन, अगर आप फ़ोन उठाएंगे तो नहीं करवाएंगे जल्दी है, लेकिन अगर आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, अगर उनको जवाब नहीं देते हैं, तो क्या होता है कि वो होम विजिट थोड़ी जल्दी करवा देते हैं। अब होम विजिट भी दो प्रकार की होती है। एक तो होम विजिट क्या होती है, आपके घर पर आते हैं, आपसे प्रॉब्लम पूछते हैं, जो कि शुरुआती दौर में होती है होम विजिट है। तो वो आपसे सिर्फ पूछने आएंगे कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आपने सही से जवाब नहीं दिया तो आप थोड़ा आपको डराएंगे, चमकाएंगे। अगर आप जानकार नहीं हो तो आपका हरासमेंट अच्छी तरीके से करके जाएंगे वो लोग। ठीक है। उसी में ही अगर आपको जानकारी होगी तो आपका हरासमेंट वहाँ पर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको जानकारी है। आप आरबीआई की गाइडलाइन के थ्रू उनसे बात कर रहे हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आप उनको बता रहे हैं, या उनसे आप आईडी कार्ड मांग रहे हैं, विजिटर लेटर मांग रहे हैं, अथोराइजेशन लेटर मांग रहे हैं। ऐसी बहुत सारी आरबीआई गाइडलाइन में चीज़ें लिखी हुई जो कि रिकवरी एजेंट को जब आपके घर पर होम विजिट करने आता है तो उसे कैरी करना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं लेकर के आता है तो वो फिर थर्ड पार्टी एजेंट तो वैसे होते हैं, लेकिन वो फिर आपसे फालतू की अभद्रता नहीं करते। और अगर आपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो बहुत ही सोने पर सुहागा हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें होती है होम विजिट वाली। लेकिन अब बात आती है कि जो सेटलमेंट करने वाला अगर बंदा आपके घर पर आता है होम विजिट करने के लिए, आपको ऑफर देने के लिए आता है, तो क्या आप उससे ये सब सारी चीज़ें मांग सकते हैं? देखिए, इसमें भी दो कंडीशन होती है कि आप मांग तो सकते हैं, लेकिन अगर आप उस समय घर पर हों तो। अगर आप घर पर अवेलेबल नहीं है, अगर वो बंदा आपके घर पर आया है, अगर पोलाइटनेस से आपसे बात कर रहा है, तो फिर आप उससे क्या है कि ये सब चीज़ें नहीं मांग सकते। या मांग तो सकते हैं, लेकिन मांगना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बंदा आपसे लड़ने के लिए नहीं आया है। वो बंदा सिर्फ आपसे सेटलमेंट के लिए ऑफर लेकर के आया हुआ। हाँ, अगर ये वाली बात है कि जब तक वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, कोई वाली बात नहीं, आप उसको आपका प्रॉब्लम बताइए, सर इसी तरीके से प्रॉब्लम है, सेटलमेंट हम बिल्कुल करेंगे, अभी हमारे पास में पैसा नहीं है। अगर वही बंदा अगर ज़बरदस्ती करने पर अगर उतारू हो जाता है, तो फिर आप आपके राइट्स का उपयोग करके उसे वहाँ से 9-2-11 कर सकते हैं। तो जब मेरे घर पर बंदा आया था तो मैं तो घर पर मौजूद नहीं था, मेरी मम्मी थी। तो मम्मी से बोला कि आपका लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मम्मी ने मुझे फ़ोन लगाया। तो मैंने कहा ठीक है, आप उनको बोलिए मुझे फ़ोन लगाइए। तो जब मुझे फ़ोन लगाया गया तब उन्होंने सारा जो भी प्रॉब्लम मैंने मेरे घर वालों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ था। तो आपका जो भी प्रॉब्लम हो आपके घर वालों को बताना बहुत ज़रूरी है, और वही सेम प्रॉब्लम आपको भी बताना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपके घर वालों को आपने दूसरा प्रॉब्लम बताया और आप दूसरा प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो इससे क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ताकि इनके बोले कि तो झूठी बोल रहे हैं, इनके घर वाले अलग बात बोल रहे हैं और ये अलग बात बोल रहे हैं।
तो क्या होता है, आपका प्रॉब्लम जो भी होता है आपको सेम रखना है, क्योंकि देखो अगर आप सच के राह पर चल रहे हैं तो आपको घर वालों का गलत प्रॉब्लम नहीं बताएंगे और आप गलत प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। तो यही होता है दोस्तों, अगर आप दोनों का प्रॉब्लम अगर आप दोनों ने सेम बताया तो ये रिकवरी वालों या सेटलमेंट वाले ऑफिसर्स को लग जाता है कि ये बंदा सही बोल रहा है। तो क्या होता है, देखो अगर वो ज़बरदस्ती करता है तो आपको आपके अधिकारों का उपयोग करके आप उससे सारी चीज़ें मांग सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं मांगे क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार ये बंदा ज़बरदस्ती कर रहा है, क्योंकि उसको जब मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, मेरे घर वालों ने भी प्रॉब्लम बताई, तो वो चीज़ों को समझा, सिर्फ यही बोला कि सर आप थोड़ा जल्दी करवा दीजिएगा। मैं बिल्कुल कोशिश तो कर रहे हैं। तो यही छोटा सा एक सामने वाले ने कमेंट किया था मुझे कि सर आपने ये चीज़ नहीं करी तो बेइज्जती वाली बात है। तो देखो दोस्तों, वो जो इंसान आपके घर पर आया है ना, वो भी क्या है, उसकी नौकरी कर रहा है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ लोगों को क्या थोड़ा ईगो आ जाता है कि यार ये बंदा पैसा लेके बैठा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो उनके गुस्सों को थोड़ा कम करने के लिए आरबीआई गाइडलाइन का उपयोग करना चाहिए। बाकी अगर वो थोड़ा नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है तो उसका वीडियो बनाना, चलो वीडियो बनाना तो ज़रूरी है ही। अगर वो बंदा अगर गलती कर रहा है तो उसका वीडियो बिल्कुल बनाइए आप। अगर वो बंदा सही है तो उससे सिर्फ नॉर्मल तरीके से बात कीजिए। अगर उसको भी उसका थोड़ा ईगो बनने लगा तो उसके ईगो को भी ठंडा करना आप लोगों को भी आता है, हमें भी आता है कि किस तरीके से ईगो को ठंडा किया जाता है। तो दोस्तों यही होता है, अगर आपको आपकी जानकारी होगी तो आप इनसे बात कर सकते हैं और डरना वरना इनसे बिल्कुल नहीं है। दोस्त आपके पास पैसा हो तो आप इनको पैसा दे सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका भी थोड़ा भविष्य आगे जाके सुधरेगा अगर सेटलमेंट भी कर लिया तो। लेकिन अगर आपके पास में पैसा नहीं है और ये आपको अगर ज़बरदस्ती आपका हरासमेंट कर रहे हैं, आपको बोला नहीं कैसे भी ला कर देना है, बहुत सारे तरीके से आपको बोलते हैं कि आपको अब हम लास्ट बार आए हैं, इसके बाद में आपको ऑफर नहीं मिलेगा, तो ऐसे चीज़ों से डरना नहीं है दोस्तों। सेटलमेंट ऑफर ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो बार बार नहीं आएगा, बार बार आते रहता है और कम से कम आपको ऑफर भी अच्छे मिलते हैं इसमें। तो आपको इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, जल्दीबाजी करेंगे तो आप आपका नुकसान कर सकते हैं इन चीज़ों में। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी अगर आपके घर पे होम विजिट करने आता है तो ये आपका सिक्स सेंस जगना चाहिए। आप घर पर मौजूद है तो आप सब कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन आपके घर वाले अगर आप घर पर नहीं है तो आपके घर वाले को इतना कुछ मालूम नहीं रहता है कि इनसे हमको क्या क्या मांगना है, इतने वो मेच्योर नहीं रहते हैं, या अपन उनको हर चीज़ नहीं बता सकते कि ये चीज़ इनसे कैरी करना चाहिए। हाँ, अगर पढ़े लिखे कस्टमर्स हैं या पढ़े लिखे घर वाले हैं तो वो तो चीज़ मांग सकते हैं, लेकिन बहुत से घर वाले ऐसे नहीं होते हैं, वो देख के कि डर जाते हैं कि यार क्या हो गया एकदम से। भले ही आपने आपका प्रॉब्लम बता के रखा हुआ है, लेकिन फेस करना बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है दोस्तों। तो टेलीफोनिकली मुझसे बात हुई थी तो मैंने भी बोला कि ठीक है, अगर सेटलमेंट के लिए आया तो बताइए कि आपका क्या है। हाँ, और बहुत से लोग बोलते हैं कि आप बार्गेनिंग क्यों नहीं करते हो। तो बार्गेनिंग दोस्तों इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पैसा तो होना चाहिए ना बार्गेनिंग करने के लिए। अगर आप मार्केट में सब्जी लेने के लिए गए, पैसा जेब में होगा तभी आप सब्जी लेंगे, अगर जेब में पैसा ही नहीं है तो मैं सब्जी का क्या मोल भाव करूँगा। तो बातचीत वही होती है दोस्तों कि जब तक जेब में पैसा नहीं होगा, जब तक मेरे को बार्गेनिंग करने से क्या मतलब है। मैं तो सिर्फ ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये मुझे कितना ऑफर दे रहे हैं और वही ऑफर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो दोस्तों यही चीज़ें होती है। अगर होम विजिट आपके घर पर हो रही है, चाहे दोनों प्रकार में, चाहे आपका कोई रीज़न पूछने आ रहा हो या आपको सेटलमेंट ऑफर देने आ रहा हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको उससे कब कौन सी चीज़ मांगनी है। अगर आपको लगा कि आप प्रताड़ित हो रहे हैं, आप हरासमेंट हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अब मैं इनको नहीं झेल सकता, तो फिर आप आरबीआई गाइडलाइन के थ्रू बात करना स्टार्ट कीजिए। अगर उसको लगा कि यार ये बंदा अब पहले तो इसी बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसको हरासमेंट करना चालू किया तो उसने मोबाइल निकाल लिया, मुझसे क्वेश्चनिंग करने लगा, तो वो समझ जाएगा कि ये इस मौके का इंतजार कर रहा था। तो ये सब चीज़ें होती है, आपको आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कब कौन सा स्टेप लेना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा देखिए जानकारी आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पैसा तो प्लीज़ इनका पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय।